जेएमसी की जी, खुदा यस्सुल मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। हम सीख रहे हैं एम्स ऑफ टू द 10 सेफिरोत द डिवाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएशन। एम्स ऑफ ने तख्लीक का आगाज किस तरह से किया, हम उसमें सीख रहे हैं। आज हमारी 10वीं क्लास है जिसमें हम 5वां सेफिरोत पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि किस तरह से रहमत के जरिए रहमत को हेसद को यहोवा ने कायम किया और किस तरह से क्रिएशन को आगे शुरू करता है। आज हम पढ़ेंगे अबरानी इस्तिलाह में इसको कैसे बोला जाता है। अबरानी हरूफ की अददी कीमत भी हम जानेंगे, जिसमें हम यहीं से शुरू करते हैं। कुछ लोग इसको अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, लेकिन हम अबरानी इस्तिलाह में देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। पहला लफ्ज़ है अबरानी में गिमल, जिसके अदद है 3। दूसरा है बैत, जिसका अदद है 2। तीसरा है वाव, जिसका अदद है 6। और फिर है रिश, जिसका अदद है 200। और फिर है जिसका अदद है 5। कुल अददी कीमत इनको जमा किया जाए तो ये बनते हैं 216। 216 की अदद रूहानी अहमियत का ताल्लुक रूहानी ताकत और इलाही कुव्वत से समझा जाता है। ये खुदाई कुदरत की अलामत समझा जाता है। कबाला में ये अदद मुकद्दस नामों और रूहानी तवानाई से मुंसलिक है। किससे मुंसलिक है जी ये अदद 216 का? फिर से याद रखिए, कोई भी अबरानी अदद जब हम पढ़ते हैं, जब उसके नंबर हम जमा करते हैं, तो कहीं ना कहीं रूहानी तौर पर किसी जगह से वो जुड़ा होता है। हम उसी को समझ रहे हैं। क्या है जी? कबाला में अदद मुकद्दस नामों और रूहानी तवानाई से मुंसलिक है, नज़म और रूहानी ताकत की तकमील की तरफ इशारा करता है। सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं, इंसाफ भी जरूरी है। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि रहमत और मोहब्बत किस तरह से एम्स ऑफ में काम करते हैं और क्रिएशन शुरू की जाती है। आज हम देख रहे हैं कि उसी मोहब्बत के तवाजुन को किस तरह से कायम किया जाएगा, और ये वाला सेफिरोत उसी मोहब्बत को के तवाजुन को बाकायदा तौर पर बरकरार रख के आगे लेकर चलेगा। किस तरह से? सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं, इंसाफ भी जरूरी है। 5वें सेफिरोत में हम इंसाफ को पढ़ रहे हैं कि इंसाफ किस तरह से मोहब्बत में कायम किया जाता है। जिस तरह से बहुत से लोग आज भी इसी नजरिए को लेकर चल रहे हैं कि जी मसीह में मोहब्बत ही सब कुछ है, आप मोहब्बत करें, मोहब्बत 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 वगैरह वगैरह। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि तख्लीक में खुदा ने हर चीज का निजाम और उसका मकाम बिल्कुल एक जैसा रखा है। सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं, इंसाफ भी जरूरी है। नज़म के बगैर ताकत नुकसानदा है। नज़म के बगैर ताकत नुकसानदा है। हदूद कायम करना रूहानी पुख्तगी की अलामत है। खुद इस्तिहाबी रूहानी तरक्की का रास्ता है। गिवोरा, कुछ लोग इसको गिवोरा पढ़ते, कुछ गिबोरा पढ़ते, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अबरानी में कैसे पढ़ा जाएगा। जैसे गिमल गाफ बैत बे वाफ वा रिश और हे को ले इकट्ठा करेंगे, इनकी आवाज को इकट्ठा करेंगे तो लफ्ज क्या बनेगा जी? गिबोरा। गिमल बित वाफ रिश और हे अबरानी लफ्ज है जिसके मायनी है कुव्वत, जब्त, सख्ती, अदल और नज़म। कबाला में यह सेफिरोत का 5वां दर्जा है और खुदाई ताकत के इस पहलू की नुमाइंदगी करता है जो हद मुकर्रर करता है, फैसला करता है और रहमत को तवाजुन में रखता है। किसको तवाजुन में रखता है जी? रहमत हमने पीछे पढ़ी, अब इसको आगे समझेंगे किस तरह से कायम रखता है। इस तरह से देखिए, कबाला में और अदालत कायम रखता है। कबाला में गिवोरा बाया बाजू है। कौन सा बाजू है जी? बाया बाजू किसको कहते हैं? कौन सा हाथ है जी? बाया कौन सा है जी? बाएं हाथ को कहते हैं, दाएं को नहीं। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैंने दोहराया कि आपको पता चले कि सीधा और उल्टा हाथ कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। कबाला में क्या कहते हैं इसको? बाया बाजू। और हेसद के मुकाबले तवाजुन की कुव्वत कबाले बुनियाद में क्या है, हम इसको समझते हैं।
कबाला में रबी शमाउन बार यचाही, सेकंड दूसरी सदी तहरीर रबी मूसा, 13वीं सदी जोहर वॉल्यूम 2 67A। अगर कुव्वत अदालत ना हो तो रहमत अपनी ही वस्त में दुनिया को डबो देगी। कैसे? पढ़ते हैं। जोहर जिल्द A 67। जोहर बयान करता है कि गिबोरा वो इलाही सिफ्त है जो बेकाबू फैज को रोकती और नापती है। हम क्या पढ़ते हैं कि जनाब मसीह में मोहब्बत क्या है जी? बेपनाह है, बहुत ज्यादा है। उसकी मोहब्बत को कोई भी पमाइश में रख नहीं सकता। लेकिन उसी मोहब्बत को अगर मोहब्बत क्या है जी? जो बेकाबू फैज को रोकती और नापती है, कायनात में निजाम वो कानून कायम रखती है, नुकसान के जरिए अदम तवाजुन को दुरुस्त करती है। अगर क्या है? अगर रहमत हो तो फैज हद से बढ़ जाए, और अगर सिर्फ घिबोरा हो तो सख्ती गालिब आ जाए। इसीलिए जोहर के मुताबिक तवाजुन जरूरी है, तफीरत तवाजुन जरूरी है, जो बाद में तफीरत में मुकम्मल होता है। तवाजुन क्या है जी? बहुत जरूरी, जो बाद में क्या होगा? अगले सैफिरोत में हम पढ़ेंगे। हमने 5वां सैफिरोत पढ़े ना, 6ठे में हम पढ़ेंगे कि तवाजुन, तफीरत, तवाजुन को, इन दोनों के तवाजुन को किस तरह से कायम करेगा। रूहानी मफहूम गिबोरा इंसान को नफ्स पर काबू, हदूद की पहचान और दुरुस्त फैसला सिखाती है। यह सिर्फ बताती है कि हर चीज को अपनी हद में रहना चाहिए ताकि बरकत बरकरार रहे। इलाही अदालत में गिबोरा सच्चाई और रास्तबाजी को जाहिर करती है। बरकत तब बरकरार रहेगी जब आपकी जिंदगी में दोनों मौजूद हों। तख्लीक में ये दोनों मौजूद हैं। गिबोरा ताकत है मगर जब्त के साथ इंसाफ है, मगर हिकमत के साथ सख्ती है, मगर रहमत के तवाजुन में जोहर के मुताबिक यही तवाजुन कायनात की बका और रूहानी इर्तिका की बुनियाद है। समझ आई? अब जोहर क्या कह रहा है? क्या है जी? ताकत है मगर जब्त के साथ। अगर ताकत है लेकिन एक जब्त के साथ, इंसाफ है मगर हिकमत के साथ, अकल के साथ, बेइंसाफी नहीं। सख्ती है मगर रहमत के तवाजुन में, रहमत को साथ रखते हुए तवाजुन कायम किया जाता है। अदालत करनी लेकिन उसमें रहमत का होना भी, रहम का होना भी जरूर है। जोहर के मुताबिक यही तवाजुन कायनात की बका और रूहानी इर्तिका की बुनियाद है। जैसा हम सीख रहे हैं कि कीतर के बाद हुकामा, बिना और खेसत, रहमत, फैज, और अब हम सीख रहे हैं गिबोरा, अदल और जब्त देखेंगे। फिर इसके बाद बाकी सैफिरोत जो है, तफीरत जो है, तवाजुन, इनको कायम करेगा। किस तरह से वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि कबाला के मुताबिक और जोर के मुताबिक ये कौन सा बाजू है। ठीक है जी। और ये ताकत की लामत, अगर कुव्वत अदालत ना हो तो रहमत अपनी ही विस्त में दुनिया को डबो देगी। सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत अगर जाहिर की जाएगी तो दुनिया क्या हो जाएगी जी? तबाह हो जाएगी। गिबोरा ये कुव्वत तख्लीक को टूटने से बचाती है, हद मुकर्रर करती है, सजा देती है, मगर इसलाह के लिए। सजा किस लिए देता है ये? अगर ये अदालती कानून नाफज करता है जो कि खुदा की कुव्वत में शामिल है, तो किस लिए कर रहा है? ताकि हम सही राह पर चलें, रहमत में रहें लेकिन सही तरीके से, मोहब्बत में कायम हो लेकिन सही तरीके से। इसलिए ये कुव्वत, ये तवाजुन कायम करना जरूरी है। गिबोरा का बुनियादी तस्वुर सफीर या तजीरा के मुताबिक क्या है? हम पढ़ते हैं, इलाही ताकत का वो पहलू है जो हद बंदी, पैमाइश और नज़म के जरिए तख्लीक को कायम रखता है। यह कुव्वत किसी अंधी सख्ती का नाम नहीं बल्कि हिकमत के साथ ताकत है जो चीजों को अपने मुकर्रा हदूद में रखती है। यह किस लिए है? सख्ती के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है कि सब चीजें अपनी तरतीब में रहें, तरतीब से बाहर ना जाए। एक्सपेंशन को रोकती है ताकि तख्लीक टूट फूट का शिकार ना हो। हर शय की हद और मुकद्दर
मुकर्रा करना गिबोरा का काम है। रूहानी व इखलाकी पहलू, गिबोरा इंसान में ज़ब्त नफ्स, खुद कंट्रोल को दुरुस्त फैसला साजी पैदा करती है। क्या करती है जी? इंसान में ज़ब्त नफ्स, याद रखिए, ज़ब्त नफ्स, खुद कंट्रोल और दुरुस्त फैसला साजी पैदा करती है। यह हमें सिखाती है कि ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल वो है जो इंसाफ और जिम्मेदारी के साथ हो। यह है ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल। खेसत बगैर गिबोरा के रहम बेकाबू हो जाता है और बगैर रहम के गिबोरा सख्ती में बदल जाती है। गिबोरा और तवाजुन, सफीरियत ज़ीरा के फिक्र ढांचे में गिबोरा बाया जानब की नुमाइंदगी करता है। किस जानब की जी? हमने पीछे जोहर में पढ़ा, उन्होंने क्या बताया? कौन सा बाजू ये? अब सफीरियत ज़ीरा क्या कह रहा है? कौन सा ये? ठीक है, आगे बढ़ते। जब के खेसत दाए जानब, रहमत किस जानब है जी? अच्छा, गौर कीजिए, हमने अभी पढ़ा अदालत मतलब गिबोरा कौन सी जानब है जी? कौन सी जानब? रहमत किस जानब? ठीक है, अब ये याद रखिएगा, अब ये भूलना नहीं है। तफीरत दोनों का तवाजुन बाद में तफीरत में जाहिर होता है। खलासा गिबोरा ताकत प्लस हद, कुव्वत प्लस नज़्म, इंसाफ प्लस हिकमत। सफीरियत ज़ीरा बाब 4 के मुताबिक गिबोरा वो इलाही असूल है जो कायनात इंसान और रूहानी जिंदगी में तवाजुन, जिम्मेदारी और बका को मुकम्मल बनाती है। इस तरह से समझ आया? समझ आया? मतलब रहमत लेकिन साथ कुव्वत अदालत, दोनों अगर बराबर है तो कौन रखेगा इनको? तफीरत। अगर वो है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? ये निजाम बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है, दोनों चीजों में नाकाम होंगे। अब गिबोरा, अच्छा ये बिल्कुल वही चार्ट है जो पीछे बताया, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। सफीरियत ज़ीरा के मुताबिक क्या है? रबी अकीवा दौर दूसरी और तीसरी सदी ईसवी, चैप्टर 4, आर्यन कैप्लन एडिशन, पेज 45 47। खुदा ने शुमाल सिमत से ताकत पैदा की। शुमाल मतलब बाई सिमत, यही सिमत अदालत और कुव्वत की अलामत है। क्या है जी ये सिमत अदालत और कुव्वत की अलामत है? क्या मैंने अभी दिखाया, किधर गया? ठीक है, समझ आ गया यहां तक? अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिरकबा, तसव्वुर, तख्त खुदा के पहियों में से एक पहिया जो अदल, ताकत और कहर को जाहिर करता है। किस तरह से? अब यहां आप देख रहे हैं ऊपर तख्त नजर आ रहा है आपको, और नीचे क्या है? पहिया नजर आ रहा है। अब ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये सारी आंखें। अभी हम पढ़ते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखिए, हिजकियल 1 पाप उसकी 16। उन पहियों की सूरत और बनावट जबरजद की सी थी, और वो चारों एक ही वजह के थे, और उनकी शक्ल और उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिए पहियों के बीच में हैं। पहिए पहियों के बीच में, और ऊपर क्या है? खुदा का, इंसाफ का। अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं। हिखलोट रबाती सफ़ा 136 सेशन 103 के तनाजर में पीटर शेफर के मुताबिक मतवाजन में गिबोरा इस तरह जाहिर होती है। आसमानी महलात के दरवाजों पर खौफनाक फरिश्ते इलाही नामों की ताकत। गौर से सुनिए, यह बहुत जरूरी समझना। क्या है जी? आसमानी दरवाजों पर खौफनाक फरिश्ते इलाही नामों की ताकत, नापाक या नालायक सालिक के लिए खतरा और सजा। गिबोरा ये सब की अमली सूरतें हैं। ये सैफिरो जो हम पढ़ रहे हैं, ये वो फरिश्तों के बारे में बयान कर रहा है जो आगे आपको अदालत, जब आपकी अदालत होगी तो वो तब रहम पर नहीं होगी, सिर्फ अदालती कानून पर होगी।
क्या आपने और किन किन के लिए होगी? ऊपर क्या लिखा? नापाक या नालायक, नापाक या नालायक लोग जो हैं। ठीक है, यह ताकत सालक को याद दिलाती है कि खुदा का कर्ब आसान या नरम नहीं बल्कि शिद्दत, जलाली और खतरनाक भी है। गिबोरा बतौर रूहानी रुकावट। मिरकबा सूफियत में गिबोरा एक रूहानी दीवार है। हर शख्स को आसमानी इसरार तक रसाई नहीं, सिर्फ वही शख्स आगे बढ़ सकता है जो पाकीज़गी, दुरुस्त नीयत, मुकद्दस नामों का इल्म रखता हो। किसका इल्म रखता हो जी? अब मुकद्दस नामों का आपको पता है? नहीं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा? अबरानी हरूफ, रहमत जो अबरानी हरूफ है उसका अदद कितना है जी? 72। और 72 किसके नाम है जी? यहोवा के। एनसॉफ के कितने नाम है जी? 72। और आपको उन नामों का पता नहीं या है, ये मुझे नहीं पता। यही वजह है कि कई मुकामात पर नाकाम सूफियों के जलने, पागल होने या हलाक होने का जिक्र मिलता है। यह सब गेबूरा के असरात हैं। ठीक है, समझ आई यहां तक? ठीक है, ये देखिए अब मिरकबा के मुताबिक क्या है? कुर्ब इलाही की ख्वाहिश सबको है। सब क्या कहते हैं? हम कहां जाएंगे जी? हम जनाब मसीह की कुर्बानी में शामिल होते हुए किस मुकाम के हिस्सेदार हैं? आसमानी मुकाम के। लेकिन देखिए वो क्या कहते हैं? कुर्ब इलाही की ख्वाहिश सबको है, लेकिन मिरकबा के मुताबिक आसमानी मुकामात में क्या है? इलाही ताकत और अदल है। अगर अहल सालिक नापाक हो तो क्या होगा? जल जाएगा। और अगर ना आहिल सालिक पाकीज़ा हो तो खतरे से बच जाएगा, सजा से बच जाएगा। लेकिन वहां जो कुव्वत कायम है वो कौन सी है जी? इलाही खौफ व जलाल। गेबूरा इब्तदाई तस्वुर है। कबाला, अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। कबाला मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया। अब देखें, आसमानी तख्त पर जब आपने जाना है तो सबको पता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सबसे पहले वहां क्या होगा जी? क्या होगा? क्या होगा सबसे पहले? अदालत। अदालत होगी। लेकिन अदालत जब होगी तो वहां रहम के हिसाब से होगी या इस कुव्वत के हिसाब से, गिबोरा के हिसाब से? अभी तक बताया जो आपने सीखा है। रहमत तब तक है जब तक आप इस जमीन पर जिंदा हैं और आप उन इलाही नामों को समझते हैं, आप एनसौफ को, यहोवा की कुदरत को समझते हैं, आप उसके साथ जिंदगी बसर करते हैं, तब तक रहमत में आपको रखा जा रहा है। लेकिन जब आप फजल से बाहर जाते हैं, मतलब जब आप इस जिंदगी का सफर पूरा करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे? यहां पर। और आगे कौन खड़े जी? फरिश्ते। और आपका इंसाफ किस तरह से होगा? अगर नालायक और नापाक हैं तो ये है। नजर आ रहा है? ये नजर आ रही इधर आपको? ये क्या बना हुआ है? क्या बना है बताइए? जितना पढ़ाया उतना तो मुझे बताएं, कितना समझ आया यहां तक? क्या बना हुआ उधर? फरिश्ता बना है। और फिर क्या है? आफत, आग में जल रहे हैं। और इधर क्या है? हाँ, इधर वो क्या बैठा हुआ है जी? वो सुकून में इत्मीनान है, वो इसी जमीन पर है। लेकिन जो सफर पूरा करके वहां गए हैं, आगे वो मुसीबत में। इसीलिए खुदा का खौफ अपने अंदर रखना जरूरी है। जो लोग अदालत को नहीं समझते, रहम को और अदालत को दोनों को समझ नहीं पा रहे, उनके लिए आगे जगह कैसे बनेगी? सुनिए, खरूज 15 बाब 3 आयत। खुदावन साहिबे जंग है, यहोवा उसका नाम है। खुदावन क्या है जी? साहिबे जंग है और यहोवा उसका नाम है। फिर जबूर 89:14, सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है, शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर। स्ट्रॉन्ग में 89 सन 1890 स्ट्रॉन्ग नंबर है H1368 के मुताबिक क्या है जी? इसके तहत
दर्ज क्या है, इसको गौर से देखिए। इसका बुनियादी मतलब है बहादुर, ताकतवर, जबरदस्त, जंगजू और हीरो भी कहा जाता है। जिसके पास बहुत ताकत हो उसको क्या कहते हैं लोग? हीरो भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लफ्जी मायनी जिस्मानी ताकत रखने वाला, जंग में दलेर और माहिर, गलबा और कुव्वत का हामिल शख्स, हीरो या नाम आवर आदमी। बाइबल के मुताबिक अबरानी बाइबल में क्या मैंने बताया था, इसको गिबोर उधर लिखा हुआ है, गिबोर भी पढ़ा जाता है। मुख्तलिफ सियाको सबाक में इस्तेमाल हुआ है जंगजू और सूरमाओं के लिए, वो शख्स जो मैदान जंग में ताकत और बहादुरी दिखाए। दाऊद के बहादुर कौम के ताकतवर रहनुमाओं के लिए सियासी या फौजी ताकत रखने वाले अफराद खुदा की सिफ्त के तौर पर खुदा को जबरदस्त और कादिर जोर करने के लिए इस तरह से थे। अब देखिए, अब स्ट्रॉन्ग नंबर आपके सामने ऊपर लिखा है, लफ्जी मानी ताकतवर, बहादुर, जंगजू। अमली पहलू जिस्मानी कुव्वत, हौसला वो दलेली, रूहानी वो बाइबली इस्तेमालात। ये सारे उर्दू में लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं बाद में। जैसा कि स्ट्रॉन्ग नंबर में आपको बता चुका हूं, अबरानी लफ्ज है, उसका बुनियादी मायनी है बहादुर, ताकत, जंगजू। इंसानी इस्तेमाल सूरमा, फौजी, कुव्वत, उनको हीरो भी कहा जाता है। मरकजी ख्याल कुव्वत या दलेली और इख्तियार में। अब हम पढ़ते हैं मिशना इसके बारे में क्या हमें बयान देता है। समझ आ रहा है जी? यहां तक देखिए, जो अदल, कुव्वत और कहर को जाहिर करता है कि बोरा सिर्फ जंग नहीं बल्कि इखलाकी कुव्वत भी है। जबूर वो मैंने आपको रेफरेंस पढ़ दिया है। अब हम पढ़ेंगे मिशना। मिशना में क्या बयान है। अब आपको ये तस्वीर में क्या नजर आ रहा है जी? जी क्या नजर आ रहा है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मतलब जिस ताकत के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो हमारे साथ अगर मदद या रहनुमाई करती तो किस तरह से करती, अभी हम ये पढ़ेंगे। मिशना मतन का मफहूम, कौन बहादुर है? गिबोर, वो जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखे। गिबोरा यहां कोई जिस्मानी ताकत या बैरूनी कुव्वत नहीं कहा गया, बल्कि नफ्स पर काबू, ख्वाहिशात की रोकथाम, गुस्सा, गरूर और जज्बात पर हुक्मरानी को ही असल बहादुरी करार दिया गया है। ये ताकत, ये कुव्वत जो रूहानी तौर पर आपके अंदर काम करती है, वो कैसे करती है जी? क्या कोई जिस्मानी ताकत या बैरूनी कुव्वत नहीं कहा गया, बल्कि नफ्स पर काबू, ख्वाहिशात की रोकथाम, गुस्सा, गरूर और जज्बात पर हुक्मरानी को ही असल बहादुरी करार दिया गया है। यहूदी हिकमत में जो दूसरों को शिकस्त दे वो ताकतवर नहीं, बल्कि जो अपनी नफ्स को काबू में रखे वो ही हकीकी बहादुर है। हकीकी बहादुर वो है जो अपने अंदर अपने गुनाहों को, अपने गुस्से को, सबको काबू रखे। असल में वो रहम में कायम है और उसके ऊपर शिद्दत, अदालत, आग नहीं। फरखोत 33 ए तालमूद, सब कुछ आसमान के हाथ में है, सब कुछ आसमान के हाथ में है सिवाय खुदा के खौफ के। यहां गेबूरा को अंदरूनी इखलाकी इख्तियार के तौर पर बयान किया गया है। इंसान के अमाल उसके इख्तियार में है। खुदा इंसान को इख्तियार देता है कि वो जब्त नफ्स करे, सही और गलत में फर्क करे, अपने अमाल का इखलाकी इंतखाब करे। यही इख्तियार अंदरूनी अदालत है, अपनी अदालत खुद करना। कबाला के मुताबिक गबूरा रूह के अंदर एक अदालत है जहां नियत का जायजा लिया जाता है, अमल को तोल कर परखा जाता है, हद और कानून नाफज होता है। यह अदालत इंसान को याद दिलाती है क्या हर ख्वाहिश, हर अमल करना दुरुस्त है। बिल्कुल इसी तरह से अब बैराखौद के मुताबिक और मिशना के मुताबिक भी वही है। असल बहादुरी नफ्स पर काबू, इखलाकी इख्तियार इंसान के हाथ में है। रूहानी पहलू अंदरूनी अदालत और खुद
अस्तहाबी है, मकसद वही जो अभी मैं पढ़ा चुका हूं। कीतर के बाद आपके पास गेवूरा, फिर तफीरत, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, आपको अभी समझाया। गेवूरा ताकत नहीं बल्कि अपने आप पर हुकूमत है। रहमत से खेसद मोहब्बत है, मगर गेवूरा मोहब्बत को दुरुस्त सिमत देती है। मोहब्बत तो है लेकिन सही तरीके से। अब हम पढ़ेंगे जनाब मसीह में नए अहद में ये किस तरह से काम में आएगी। असल ताकत वो है जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू करता है। पढ़ेंगे जनाब मसीह में, चलें जी, यसाया 11:4, बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा। हमने क्या पढ़ा? इंसाफ और अदल, और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और वो अपनी जुबान के आसा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। मत्ती 21 बाब और उसकी 12 आयत। और यस्सु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीद व फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्ट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। इस तरह से अब जनाब मसीह ने जब अपनी कुर्बानी दी है सलीब पर, तो देखिए किस तरह से, समझ आइए आपको यहां तक। यीशु का हैकल से सबको खत्म कर भगाना, सब कुछ किसमें आपको नजर आ रहा है? यहां पर देखिए, यीशु का हैकल से सौदागरों को, कारोबार करने वालों को भगाना रहमत नहीं बल्कि क्या है? ये गेवूरा का इजहार है। जूस रूट्स, डैनियल सी जस्टर, पेज 97, ईयर 1986। यस्सु में अदालत और रहमत दोनों कामिल तवाजुन में थी। इस आयत में भी हमने पढ़ा कैसे यस्सु में अदालत और तवाजुन, और यस्सु ने हैकल, खुदा की हैकल में दाखिल होकर सबको भगाया। किस लिए? वो ही तवाजुन कायम किया गया। गेवूरा और सलीब। अगर खुदा मोहब्बत है तो सजा क्यों? सवाल है। अगर सजा, गुनाह की सजा इंसान की नजात है, अगर गुनाह के लिए सजा ना मुंतखब की जाए तो इंसान सीधी राह पर चलेगा नहीं। गेवूरा गुनाह की सजा है और खेसत इंसान की नजात है। रब्बी इज़हाक क्या फरमाते हैं, हम इसको अभी समझते हैं। रब्बी इज़हाक क्या कहेंगे? रब्बी इज़हाक के मुताबिक, यह पूरा लिखा हुआ है, पेज गेट 3, पेज 59, 16वीं सदी गेवूरा। रब्बी इज़हाक ये हवाला कबाला के इंतहाई अहम मतन दरख्त हयात का है, जिसे रब्बी इज़हाक ने 16वीं सदी में मुर्तकब किया। बाकी नीचे वो उसके पेज नंबर और सब लिखा है। उर्दू मायनी ज़बत, नफ्स, अदालत, ताकत, हदूद, बिल्कुल वही। नीचे आता हूं, रूहानी अंदरूनी अदालत, ये यहां ताकत की हदबंदी की नुमाइंदगी करता है। ये कुव्वत, फैसला कुन, तवानाई और चेसद, खेसद, चेसद भी पढ़ा जाता है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा। कुछ लोग इसे चेसद पढ़ते, कुछ इसे खेसद पढ़ते। मतलब रहमत, रहमत नज़्म वो सबत की नुमाइंदगी करता है। गेवूरा के गैर महदूद रहमत के मुकाबले की ताकत हदूद कायम करता है। बिल्कुल इसी तरह से ये सारा उर्दू में रब्बी इज़हाक भी बिल्कुल वही बयान देते हैं जो अभी हम सब किताबों में पढ़ चुके हैं। इस तरह से समझ आ गई? एक तरफ रहमत, माफी, दूसरी तरफ अगर माफी नहीं तो क्या होगी? अदालत। उधर क्या लगी है? आग। गेवूरा क्या है जी? अब रब्बी इज़हाक के मुताबिक गेवूरा क्या है? वो अदालत है जो आपको रहमत की तरफ लेकर आती है। और अगर आप अपनी जिंदगी में इसी जमीन पर रहते हुए माफी की तरफ ना जाए तो क्या होगा? आप आग में, अदालत में जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से तरीकी व रूहानी हदूद में आपको बता चुका हूं। दुश्मनों पर अदालत, तुरेत, शरीयत, अंबिया, इंसाफ की पुकार, यस्सु पकीज़ा, अदालत, मुकाशफा, आखिरी फैसला। मुकाशफा 11 बाब 19 आयत में वो रास्तबाजों से जंग करता है। इस तरह से जनाब मसीह में दोनों अदालत और रहमत दोनों कायम हैं। ये आपके सामने आपको नजर आ रही किस तरह से।
मुकाशवा 19:11 में, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। इंसाफ और इस तरह से मोहब्बत, अदालत, फयाजी, हद, माफी, सजा, वस्त, जबत, तवाजुन का मरकज, तफीरत, गबूरा, खुदा की मुकद्दस अदालत, बदी को रोकने वाली ताकत, रहमत की मुहाफ़िज कुव्वत। मसीहों के मुताबिक यसु सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रास्तबाज मुनसफ भी है। अब हम मसीहों में यसु सिर्फ मोहब्बत नहीं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रास्तबाज मुनसफ भी है, जिसमें रहमत और अदालत कामिल तवाजुन में है। रहमत और अदालत दोनों क्या है जी? वो आपको नजर आ रहा है, हाथ नजर आ रहा है, और ये आपको क्या नजर आ रहा है? दोनों किस में कायम है? किस तरह से? जब सलीब पर जान दी तो किस तरह से? इस तरह से, एक तरफ रहमत और एक तरफ। इन्हीं कानूनों को मद्देनजर रखते हुए आगे क्रिएशन का काम शुरू किया जाएगा। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इनको बैलेंस बरकरार करके किस तरह से आगे तख्लीक का आगाज किया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी आप शेयर कर सकते हैं। हम आपसे राब्ता करेंगे ताकि आप जान सकें कि किस तरह से खुदा आपको बचाना चाहता है और हम किस तरह से बहाल होंगे। तो हम अगली क्लास में सीखेंगे तफीरत, किस तरह से तमाम निज़ाम जो ऊपर से आ रहा है, जिसको एंड ऑफ कायम कर रहा है, उसको बैलेंस में लेके आएगा। तो यहोवा आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत है। फारूक हाशिम जी।